हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस बैचेस पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सीईटी की तैयारी के लिए, जिसके अंदर हम एक एक करके चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं और चैप्टर्स को कवर करने के साथ साथ हम लोग कर रहे हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो उसी सीरीज को आज की क्लास में आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आंसर। तो न्यूट्रिशन यानी पोषण चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास में हम करेंगे न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों ने न्यूट्रिशन और उसके सेकंड पार्ट की वीडियो देख ली होगी। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि भाई पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है। फिर हमने उसमें डिस्कस किया प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट को, और फिर अगली क्लास में हम विटामिन पे पहुंचे थे और मिनरल, सॉल्ट, वाटर, ये सब डिस्कस किया था। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर रेडी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के क्वेश्चन आंसर्स। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या? पहला क्वेश्चन आता है, देखिए यहां पर। यस, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कुक्ड राइस कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ रिलेटिवली लॉन्ग टाइम इन द रेफ्रिजरेटर बिकॉज। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम जैसे कोई चावल जो है, जो पकाए हुए चावल होते हैं, हमने चावल बना लिए, ठीक है, चावल बनाने के बाद हम फ्रिज में उसे रख देते हैं, तो ये पूछ रहा है कि क्यों रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन आ रहा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, पैथोजेंस बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। एक सेकंड, मैं ना मार्कर ऑन कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली पता लग जाए हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यस, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, पैथोजन बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। तो देखिए पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा आपको कह रहा है कि जर्म्स आर डिस्ट्रॉयड एट लो टेम्परेचर। ये बोल रहा है दूसरे में कि दूसरे में क्या कह रहा है कि जर्म्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं लो टेम्परेचर पे। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। देयर आर सम केमिकल्स इन द रेफ्रिजरेटर विच डिस्ट्रॉय जर्म्स, यानी कि जो हमारा फ्रिज है उसके अंदर कोई केमिकल है जो कि जर्म्स को मार देते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, मॉइस्चर जो होता है वो खत्म हो जाता है कम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों को याद क्या रखना है? आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट एक बात, कि जब भी हम फ्रिज में कोई खाने को रखते हैं तो आप जानते हो फ्रिज में टेम्परेचर क्या है? लो है। याद क्या रखना है? हमेशा 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 लो टेम्परेचर से रोगाणु सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिव होते हैं, यानी कि उनका सिर्फ एक बार के लिए प्रोसेस रुकता है, मरते नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लो टेम्परेचर पे रोगाणु क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव, यानी कि निष्क्रिय हो जाते हैं, मरते नहीं है। हमेशा याद रखना, किल या डिस्ट्रॉय का शब्द नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि इनएक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है? बताओ आप लोगों को ये बात। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है विटामिन पदार्थ है जो, विटामिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या है? ऑप्शन है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी करता है, यानी कि हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ा के हमारा वेट को कम कर देता है, या फिर पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाता है, मेक अस स्ट्रॉन्ग बाय डेवलपिंग मसल्स, यानी कि हमारी जो मसल्स है, मांसपेशियां है, बाइसेप, ट्राइसेप्स, इन सबको बना के हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्वस्थ रहने की दवाई के रूप में लिया जाता है, यानी कि हम सिर्फ विटामिन खाते हैं मेडिसिन के तौर पे कि हम हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, या फिर हिंता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, यानी कि रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स टू प्रिवेंट डीजेनरेटिव डिसीज, यानी कि जो हमारी बीमारियां हो जाती है उनको रोकथाम के लिए, उन्हें रोकने के लिए थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमारी बॉडी में जरूरी होता है। तो आप सभी को मैंने विटामिन में एक बात बताई है कि विटामिन क्या होता है स्टूडेंट? विटामिन वो है जो कि हमारी बॉडी में थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता है और हमारी बॉडी में बीमारियों को होने से रोकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। ठीक है, आप सभी को क्लियर होगा। अब इसके अलावा आपको दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा है कि मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के वेट को घटाना, ऑप्शन ए में ये दिख रहा है। तो देखो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट प्रोटीन बढ़ाता है,
जब हम ज्यादा प्रोटीन खाते हैं ना तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और उसी से वेट कम होता है। तो पहले का आंसर बी चला जाएगा। सेकंड का ऑप्शन है कि मसल्स को बनाने के लिए भी प्रोटीन काम आता है। और तीसरा है मेडिसिन के तौर पे हम नहीं लेते किसी भी चीज को, दवाई के तौर पे नहीं लेते हैं। दवाई तो बाद का सोल्यूशन आती है कि मान लीजिए हम बीमार हो गए हैं, हमारी हड्डियां कमजोर हो गई है, तो डॉक्टर कहेगा कि आप विटामिन डी के कैप्सूल लो। लेकिन अगर आप विटामिन डी, आप सनलाइट में बैठ रहे हो, विटामिन डी ले रहे हो, तो जरूरी नहीं है ना कि आप उसे मेडिसिन के तौर पे ले रहे हो। आप अपनी मर्जी से ले रहे हो ना अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, अपनी डिसीजेस को रोकने के लिए आप ले रहे हो। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट्स एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, बस एक सेकंड। यस, थोड़ी ना मुझे दिक्कत हो रही थी ये बार बार हाइलाइटर लाने में, तो उसके लिए मैंने कर दी है सेटिंग। अब हमें हाइलाइटर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ जाइए। यस, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है, यस, भारोत्तोलकों को प्राय ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने के लिए आवश्यक होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें एहसास लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। थोड़ी सी गलती है यहाँ पर। देखिए ये क्या कहना चाहते हैं कि लिफ्टर्स ऑफन नीड टू बिल्ड मोर मसल एंड बॉडी मास। फॉर दिस पर्पस दे नीड टू टेक फेवर विच इज फुल ऑफ। यानी कि देखिए ये कहना चाहता है कि देखो जितने भी वेट लिफ्टर्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ज्यादा जो बोझ उठाते हैं, ठीक है, मतलब आप मान सकते हैं जिम वाले लोग, ठीक है, उन्हें क्या अपनी डाइट में सबसे ज्यादा खाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा वेट उठा रहा है उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या खाना पड़ेगा भाई? मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खाना पड़ेगा प्रोटीन। मसल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा? अगर वो इंसान प्रोटीन खाएगा। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, प्रोटीन विल बी द राइट आंसर। विटामिन क्या करता है? विटामिन हमारी बॉडियों में, हमारी बॉडी के अंदर डिसीज से रोकता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं और फैट भी हमें एनर्जी देते हैं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर वे ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। यानी कि हमें खाना कैसे बनाना चाहिए। आपको ऑप्शन दिख रहा है। देखिए पहला ऑप्शन कहता है सब्जियों को काटना, तब उन्हें जल्द पतले पानी में धोना। यानी कि पहले आप सब्जियों को काट लो और उसके बाद उसे धो लो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पहले वेजिटेबल्स को धो लो देन उसे काटो। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपको कि सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय तक धूप में रख देना चाहिए। यानी कि आप सब्जियां लो, उन्हें काटो और पकाने से पहले आप लो, मतलब खीरा लो, टमाटर लो, सबको धूप में रखाओ और फिर उठा के उन्हें काट लो, तो आप अच्छा खाना बना रहे हो। और ऑप्शन 4 बोलता है कि वेजिटेबल्स को डीप फ्राई करना चाहिए ताकि उसके जर्म्स मर जाए। तो आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल, आंसर हमारे पास जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, क्या आंसर जाएगा हमारे पास? आंसर जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी कि पहले हमें वेजिटेबल्स को धो लेना चाहिए फिर ही काटना चाहिए। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? ऐसा सिंपल उसका हमारा जो इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? देखिए अपने वाले तरीके पे, ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? सब्जी को अच्छी तरीके से धोना और फिर काटना। ठीक है, ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? देखो हमारा आंसर क्या है? पहले धो लो सब्जियों को। आपने खीरा लिया, टमाटर लिया या कोई भी सब्जी ली, उसे पहले धो लीजिए पानी में और फिर उसे काटिए। अगर आप पहले काट लेंगे फिर धोएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? देखो आपने काट लिया सब्जियां, अब सब्जियों के अंदर क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। तो विटामिन सी की तो खास बात होती है, टेम्परेचर से और पानी से वो खत्म हो जाता है। तो देखो अगर आपने वेजिटेबल्स को काटने के बाद धोया तो उसके अंदर के सारे विटामिन, मिनरल, सोल्ट सब पानी के साथ बह जाएंगे। इसीलिए पहले धो लो फिर उसे काटो। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? देखिए
यस, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि विच सेट ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयरन, यानी कि आयरन किस में ज्यादा होता है। आपको ऑप्शन मिल रहा है आंवला, स्पिनच, जैगरी, यानी कि गुड़ में, पालक में और आंवला में। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है बंद गोभी, भिंडी और गुड़। तीसरा आ रहा है आंवला, आलू, टमाटर। और चौथा आ रहा है आंवला, पालक और आलू। तो इसका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आंवला, पालक और गुड़ जो होता है इसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। देखो विटामिन ए के लिए आंवला सुना होगा। आंवला जब भी किसी इंसान की आंखें कमजोर होती है ना, उसे गाजर खाने को बोला जाता है, उसे आंवला खाने को बोला जाता है, उसे गुड़ खाने को बोला जाता है। देखो गुड़ में जो होता है ना लोहा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। गुड़ और जो चने होते हैं इकट्ठे भी खाने के लिए बोला जाता है, उससे आपका खून बनता है और खून में क्या होता है? लोहा होता है, ठीक है। आंवले में क्या होता है? लोहा होता है काफी ज्यादा। आंवला हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए भी होता है, ठीक है। और पालक के अंदर भी अच्छा खासा आयरन होता है। कहते हैं ना जो एड वगैरह आती है टीवी में आयरन वाली, आयरन इज रिच, पालक में बहुत ज्यादा आयरन होता है, वो ही बोलता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आंवला, स्पिनच और जैगरी, आंवला, पालक और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट, यानी कि निम्न में से किसमें, यानी चारों ऑप्शन में से किसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। देखो मेरे आंसर बताने से पहले खुद भी लिख लिया करो और मुझे कमेंट में बताते जाया करो कितने आंसर आपके करेक्ट हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स नहीं बता के जाते हैं, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स, मैं बोलूंगी ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं बता के जाते हैं, एक दो स्टूडेंट बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे पहले आ रहा है सेब, दही, मांस। दूसरा आ रहा है सोयाबीन, ग्राम, कॉर्न। बस मिल गया हमें आंसर, सोयाबीन, ग्राम और कॉर्न। देखो सोयाबीन जो होता है, मूंगफली होती है, इन सब के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो और जितनी भी दालें होती हैं, ठीक है, चाहे चना हो गया, मक्का हो गया, इन सब में भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दही में क्या होता है स्टूडेंट्स? दही में लैक्टोज, चीनी होती है। मीट में प्रोटीन भी होता है, ठीक है। एप्पल में क्या होता है? एप्पल में विटामिन ए होता है, फाइबर होता है, ठीक है। सॉरी, विटामिन ए नहीं होता, फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं। विटामिन ए एप्पल में नहीं होता। उसके बाद मिल्क में, दूध में क्या होता है? अगेन लैक्टोज होती है, हमारे पास कैल्शियम होता है दूध में, ठीक है। फिर आते हैं अंडे, अंडे में प्रोटीन होता है। चलिए, सबसे ज्यादा वाला आंसर पूछा था तो तीनों ऑप्शन इसी के मैच हो रहे थे, हमने ऑप्शन बी राइट आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, यानी कि इनमें से अलग कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ डिफरेंट ग्रुप। तो आपको दिख रहा है स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रेबीज, रेबीज जो होता है स्टूडेंट, ये होता है वायरस की वजह से, यानी विषाणु की वजह से। और नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की वजह से। तो आप देख पा रहे हैं स्कर्वी, रिकेट और नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी, रिकेट और स्कर्वी तीनों ही विटामिन की कमी से होते हैं। लेकिन रेबीज जो होती है वो किससे होती है? तो रेबीज जो होती है वो रेबीज नाम के वायरस यानी विषाणु से होती है। तो अलग कौन हुआ? रेबीज। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि पागल कुत्ते के काटने से, यानी कि एक ऐसा कुत्ता जिसके अंदर रेबीज वायरस है, उसके काटने से, लोमड़ी के काटने से, भेड़ियों के काटने से, ठीक है, फोक्स और वोल्व आगे रेबीज हो जाती है, ठीक है। तो रेबीज के टीके लगते हैं स्पेशली इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर चला गया ऑप्शन सी, रेबीज। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, इसमें जो होते हैं ना उसमें से खून आने लग जाता है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, मतलब जबड़ों से खून आने लग जाता है। रिकेट में हड्डियां कमजोर हो जाती है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद हो जाता है, यानी कि रात को आपको कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा अंधेरा लगता है हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ अ टीचर टेक्स द एग्जांपल ऑफ पोटैटो, राइस, ब्रेड एंड शुगर, व्हाट डज ही वांट। अगर एक अध्यापक पढ़ाते समय आपको बोल रहा है कि देखिए ये मेरे हाथ में आलू है, चावल है, ब्रेड है, चीनी है, तो उसका क्या मतलब है, वो आपको क्या पढ़ाना चाहता है? तो सीधी सी बात है, देखो आलू में क्या ज्यादा होता है? आलू में मांड यानी स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। जिसकी शुगर होती है ना उसे आलू खाने से मना किया जाता है। उसी तरीके से चावल खाने से मना किया जाता है जब किसी की शुगर हो जाती है, क्योंकि चावल में भी बहुत मांड होता है। आपने देखा है कि जब आलू के चिप्स बनाते हैं ना तो उसे पानी में बार बार धोते हैं और पानी सफेद होता जाता है जब भी पानी में वो आलू उबालते हैं। उसी तरीके से चावल को भी बनाने से पहले पानी में डबो के रखा जाता है, वो पानी भी सफेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आलू और चावल में बहुत सारा मांड होता है, ठीक है। ब्रेड के अंदर भी बहुत चीनी होती है और शक्कर तो चीनी है ही। तो आंसर क्या जाएगा कि इन सब में ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि शर्करा, यानी कि चीनी, यानी कि स्टार्च, यानी कि मांड, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह, मैन इज कॉल्ड ओमनीवोरस बिकॉज ही इज। ओमनीवोरस कौन होते हैं भाई स्टूडेंट्स? तो आपको पता होना चाहिए। ओमनीवोरस होते हैं जो कि पौधों को भी खाते हैं और मतलब एनिमल्स के प्रोडक्ट को भी खाते हैं, यानी कि देखो एक तो होते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे देखो, एक तो होते हैं हर्बीवोर, ठीक है, ये क्या खाते हैं? ये प्लांट्स खाते हैं, यानी कि सिर्फ जैसे कि हमारा
डियर हो गया, ठीक है, हिरण हो गया, रैबिट हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ये पौधों को खाते हैं सिर्फ, ठीक है। एक होते हैं कार्निवोर, ठीक है। हार्बीवोर को शाकाहारी कहते हैं, कार्निवोर को मांसाहारी कहते हैं, ये मीट खाते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। जैसे कि टाइगर हो गया, टाइगर सिर्फ और सिर्फ इंसान या कोई जानवर ही खाएगा, मीट ही खाएगा, कभी पौधे नहीं खाएगा। तो टाइगर के आगे जितनी मर्जी घास रख दो, घास नहीं खाता, ठीक है। तो टाइगर, लोयन, ये सब हो गए। और तीसरे होते हैं ओमनीवोर्स, यानी कि सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब दोनों चीजें, ये प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। और आप जानते हो बहुत सारे इंसान होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसान, मतलब मैं बोल सकती हूँ काफी इंसान ऐसे होते हैं जो कि शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो जो दोनों चीजें खाए, वह पौधे व जीव दोनों के उत्पादकों को खाता है, यानी कि ही ईट्स द प्रोडक्ट ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो कौन होते हैं, सर्वाहारी, यानी कि ओमनिवोर्स, और वो हम है, ठीक है। वो कौन है, हम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दूध के उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है, मेनली फाउंड इन मिल्क। मिल्क में हमें क्या मिलता है सबसे ज्यादा, तो मिल्क में हमें कैल्शियम सबसे ज्यादा मिलता है। आप जानते हो ना, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो कैल्शियम क्या होता है, दूध में मिलता है, ठीक है। दूध पीने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है, तो गाजर से, यानी कैरेट से मिलता है, ठीक है। ये बात याद रखना। लेमन से क्या मिलता है, तो विटामिन सी मिलता है। चावल से स्टार्च मिलता है, मांड, ठीक है। आंसर जाएगा ऑप्शन ए, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, विटामिन ए से हमारी आंखें कमजोर नहीं होती है, यानी कि अगर हम अच्छे से विटामिन ए खाएंगे तो हमारी आंखें सही रहेगी। तो विटामिन ए के अंदर रेटिनोल नाम होता है इसका, क्यों, क्योंकि ये रेटिना से जुड़ा है। आंख के अंदर का जो पीछे का पर्दा होता है ना आपका, जहां पर कोई भी इमेज बनती है, देखिए लाइट आंख के अंदर गई, लेंस से टकराई और जाके उसने एक जगह पर इमेज बनाई, वो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है, और वहीं से नाम आया है रेटिनोल। तो विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनोल। थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरोल किस किस के नाम है, तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी को बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को, और थायामीन मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे आने वाला है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में इंफेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, विच विटामिन हेल्प टू प्रिवेंट इंफेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी में इंफेक्शन को रोकने के लिए विटामिन सी मदद करता है, यानी कि अगर आप खाने में विटामिन सी अच्छा खासा खाओगे तो आपके को कभी भी कोई इंफेक्शन होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। विटामिन सी जो होता है वो इंफेक्शन नहीं होने देता, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये एंटीबॉडी वगैरह बनाने में मदद करता है, ठीक है, प्रतिरक्षी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब सीधी सी बात है स्टूडेंट, देखिए अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि हमें बीमारियों से कौन बचाता है, कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी बचाता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी कम हो जाएगा तो हमें बीमारियां ज्यादा होगी। बीमारियां ज्यादा का मतलब आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, यानी कि किससे जुड़ गया ये सब प्रोसीजर, विटामिन सी से तो जुड़ गया। तो विटामिन सी ही क्या है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो हमारी बॉडी में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है, तो लीवर के अंदर, यानी कि यकृत के अंदर। स्किन में कौन होता है, तो स्किन में विटामिन डी स्टोर होता है, ठीक है। वैसे आप जानते हो विटामिन के, ई, डी और ए, यानी कीड़ा, ये चारों ही फैट यानी वसा में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो लीवर के अंदर जो फैट होगा उसके अंदर जाके विटामिन ए चला जाता है, ठीक है। जबकि बी और सी वाटर में, यानी कि ब्लड में या वाटर में रहते हैं, ठीक है, पानी के अंदर वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारे पास। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, यानी फॉर व्हाट डिजायरेबल ट्रेड इज द ट्रांसजेनिक क्रॉप गोल्डन राइस इज प्रिपेयर्ड। आपने गोल्डन राइस की बात सुनी होगी, बहुत महंगे भी मिलते हैं। तो गोल्डन राइस बनाए ही क्यों गए हैं स्टूडेंट, गोल्डन राइस इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि गोल्डन राइस एक खास वेराइटी के चावल है, उसके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली उसके अंदर विटामिन ए नहीं होता, उसके अंदर बीटा कैरोटीन कुछ होता है, बट वो हमारी बॉडी में विटामिन ए को अच्छा खासा बना देता है। तो आंसर क्या जाएगा, विटामिन ए के लिए ट्रांसजेनिक क्रॉप गोल्डन राइस बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है, हु इन्वेंटेड विटामिन ए एंड बी, और मैं बोलूंगी डी भी, ए बी और डी तीनों ही विटामिन मैकुलन नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए, यानी खोजे, ठीक है, खोजे हैं एक्चुअली, ठीक है। डिस्कवर आना चाहिए था यहाँ पे इन्वेंटर की जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन सी का प्रचुरित स्रोत है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी किसमें ज्यादा होता है, तो नींबू में, यानी लेमन में ज्यादा होता है। एप्पल में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, पपाया और मैंगो दोनों में ही विटामिन ए ज्यादा होता है, ठीक है। तो लेमन आंसर चला गया, नींबू आंसर। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, गोल्डन राइस इज एबेंडेंट सोर्स ऑफ, अभी अभी बताया गोल्डन राइस में विटामिन ए अच्छा खासा होता है, यानी रेटिनोल
अच्छा खासा होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी विटामिन की कमी से होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से 3 बीमारियां होती है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, डर्मेटोसिस यानी सूखी त्वचा, और अश्रुशुष्क यानी ज़ेरोफ्थैल्मिया, आंखों से आंसू नहीं आता। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, इन तीनों में ही हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन बी से बेरी बेरी, इसमें मसल्स कमजोर हो जाती हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी यानी कि ब्लीडिंग गम्स, जबड़ों से खून आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी को थायामीन बोलते हैं। मैंने बोला था ना, पहले नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे आना है। विटामिन बी को थायामीन बोलते हैं। रेटिनल किसको बोलते हैं? विटामिन ए को, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को, और टोकोफिरॉल, बताइए टोकोफिरॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ई को। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन ए की कमी का कारण होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इसको, मतलब कोव बाय नहीं आएगा, विल कोव आएगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है? तो हमने बहुत बार कर लिया है, रतौंधी, ज़ेरोफ्थैल्मिया और डर्मेटोसिस, 3 बीमारियां हो जाती है। तो राइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी-बेरी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? तो बी यानी बेरी-बेरी, बी यानी विटामिन बी, यानी बॉडी में विटामिन बी की कमी से, और वो भी स्पेशली विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं बता चुकी हूँ, डी से रिकेट, ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमलेशिया, विटामिन सी से स्कर्वी, और ए से नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थैल्मिया और डर्मेटोसिस। बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? ताकि आप लोग याद रखो, भूलना मत भाई प्लीज। निम्न विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट? तो कोबाल्ट होता है सायनोकोबालमीन के अंदर, जो कि विटामिन बी12 का नाम है। विटामिन बी12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट अच्छा होता है। विटामिन बी12 की कमी से बाल जो होते हैं वो सफेद हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उम्र से पहले बालों का सफेद होना विटामिन बी12 उसका कारण हो सकता है। परनीशियस अनीमिया नाम का एक रोग है जो कि विटामिन बी12 की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बता दो भाई। विटामिन बी7 को बोलते हैं बायोटीन। ठीक है, बी7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, फाइलोक्विनोन विटामिन के, पाइरिडोक्सिन विटामिन बी6। याद रखोगे ये बात, तो बी7 बायोटीन। नेक्स्ट, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में होता है। तो बी6 की कमी से पुरुष नहीं आना था, यहाँ पे ह्यूमन आना था, यानी कि इंसानों में विटामिन बी6 की कमी से क्या होता है? तो बी6 की कमी से अनेमिया होता है। देखो एक चीज याद रखना, अरक्तता, एक चीज याद रखना, विटामिन बी की कमी से या तो आपको त्वचा की बीमारी होगी कोई ना कोई, यानी त्वचा में कोई ना कोई दिक्कत होने लग जाती है। अगर विटामिन बी का कोई भी, बी1 बी3 बी7 बी9 बी12 कोई भी कम हो, या तो त्वचा में दिक्कत आती है या फिर रक्त में, यानी अरक्तता हो जाती है, अनेमिया हो जाती है। ठीक है, बाकी तीनों मैं बता चुकी हूँ, बेरी बेरी विटामिन बी, स्कर्वी विटामिन सी और रिकेट विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से साइनोकोबालमीन है? तो अभी भी मैंने बताया साइनोकोबालमीन, यानी इसमें क्या है? कोबाल्ट है, और कोबाल्ट किसमें होता है? विटामिन बी12 में। इससे क्या होता है? परनीशियस अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी कई बार बता चुकी हूँ। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है विटामिन सी को। रेटिनॉल किसको बोला जाता है? रेटिनॉल विटामिन ए को बोला जाता है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी को, क्योंकि कैल्शियम से जुड़ा है। टोकोफिरॉल विटामिन ई को। ठीक है, जिससे कि फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, नपुंसकता आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। स्कर्वी में दूसरा शब्द क्या है? सी। तो ये किसकी कमी से होगा? सी की कमी से। तो आंसर जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स एंड इज नेसेसरी टू कीप द स्किन हेल्दी? तो ये आएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो हमारे खट्टे फलों में होता है, जैसे कि नींबू हो गया, ठीक है, जैसे कि अंगूर हो गए, इन सब में क्या होता है? विटामिन सी, जो कि हमारी त्वचा को भी अच्छा रखता है। ठीक है, तो काफी बार आपने सुना होगा कि भाई बेसन में घोल के नींबू लगाओ तो स्किन ग्लो करेगी। ठीक है, तो विटामिन सी जो होता है वो हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। तो 30 में से एटलीस्ट मैं उम्मीद कर रही हूँ, अगर आपने विटामिन की क्लास अच्छे से लगाई है तो 28, वैसे तो 30 में से 30 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने क्लास पहली बार पढ़ी थी विटामिन वाली, तो
आई थिंक 25-26 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही चाहिए। तो जिसके भी 25-26 क्वेश्चन ठीक है वो एक बार दोबारा इसी क्विज को लगाए और देखे 30 में से 30 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और जिसके 25 से कम नंबर आ रहे हैं ना वो प्लीज विटामिन क्लास वापस जाके देखें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।